नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस से स्वागत है। तो आज मैं फिर आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 16 लेकर के आया हूँ। ये यूपी पीसीएस पीटी 2023 के लिए काफ़ी यूज़फुल है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। करंट अफेयर्स के अलावा भी आपको वीडियो देखना है, क्लास देखना है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये सब देखना है, साइंस का, तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ वीडियो रखा गया है, वहाँ आप देख करके आप फ़ायदा उठाएं और एग्ज़ाम में अपना एक सीट सुनिश्चित करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में देखिए 2022 की बात की जा रही है। वर्ष 2022 में किसकी अध्यक्षता में एमएसपी पर एक समिति गठन किया गया है? मतलब एमएसपी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? राइट आंसर होगा ए, संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। किसके लिए? एमएसपी के लिए। एमएसपी बहुत चर्चा में रहा है। कहा जाता है जो चर्चा में है उससे पर्चा में आने की संभावना ज़्यादा होती है। पर्चा में क्वेश्चन पेपर, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में एमएसपी, अब किसान आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था दिल्ली में, उस समय से ही काफ़ी चर्चा में तो पहले भी रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद ज़्यादा चर्चा में रहा है। और अभी भी किसान आंदोलन से जुड़े जो लोग हैं, जो नेता हैं देश में, अभी भी एमएसपी पर बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन, कई तरह के क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी आपकी, ठीक है। 2022 में किसकी अध्यक्षता में एमएसपी पर एक समिति गठन किया गया है, या हाल ही में किसकी अध्यक्षता में एमएसपी पर एक समिति गठन किया गया है? तो राइट आंसर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया है, ठीक है। इस पर एक और क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कि किसकी सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पे भारत में पहली बार एमएसपी लागू किया गया? राइट आंसर होगा बी। कौन थे वो? लक्ष्मीकांत झा समिति। याद रखेंगे, लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर भारत में पहली बार एमएसपी लागू किया गया, ठीक है। एमएसपी लागू किया गया। इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे कि भारत में पहली बार एमएसपी को कब लागू किया गया? तो 1965 में लागू किया गया है। ध्यान रखें, 1965 में, ठीक है, पहली बार 1965 में लागू किया गया। और किसकी सिफारिश पर, किस अध्यक्षता की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर? तो लक्ष्मीकांत झा की समिति की सिफारिश पर। और कितना इसमें सिफारिश क्या किया गया? तो लागत का कितना? 2.5 गुना से अधिक, ठीक है, 2.5 गुना से अधिक की देने की बात की गई किसानों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हिंदी में होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य और इंग्लिश में होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? ये भी बहुत चर्चा में रहा है, ठीक है। राइट आंसर होगा आपको इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। क्या रहा है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट इसका थीम रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन देखें। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है? देखिए कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो पहले देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है सर्वाधिक, या प्रतिशत पूछा जा रहा है। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं क्षेत्रफल के रूप में, एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज। तो यहाँ पहले अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जब टिक लगाने जाएंगे तो वहाँ आपको ध्यान नहीं रहेगा अच्छे से कि प्रतिशत पूछ रहा है या क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले अंडरलाइन करेंगे यहाँ। अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें, सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है? तो राइट आंसर होगा वह बी, मिजोरम में है। जब क्षेत्रफल की बात आएगी तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है ये मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल के रूप में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ है? तो हरियाणा में सबसे कम है। दोनों मामले में सबसे कम होगा, क्षेत्रफल के रूप में भी और परसेंटेज के रूप में भी सबसे कम हरियाणा में वन क्षेत्रफल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और 4 नंबर देखिए 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? राइट आंसर होगा डी, सभी करेगा। कौन करेगा? सभी करेगा। तो कौन कौन? मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनों मिलकर के 23वां फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा, ठीक है। और 22वां कहाँ हुआ था? 22वां हुआ था कहाँ? कतर में हुआ था। कहाँ? कतर में हुआ था, ठीक है। और विजेता कौन रहा? तो अर्जेंटीना इसका विजेता रहा।
अर्जेंटीना, ठीक है। और किसे हरा करके जीता, तो फ्रांस को हरा करके जीता। और लियोन मेसी इसका कैप्टन था, जो हीरो रहा है, लियोन मेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है। तो राइट आंसर होगा आपका, तो इसका राइट आंसर होगा बी, शिवांगी सिंह। कौन? शिवांगी सिंह। देखिए यहाँ क्लियर कीजिए पहले, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट पूछा जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन इस तरह से आया कि लड़ाकू विमान उड़ाने वाली प्रथम महिला कौन है, भारत की प्रथम महिला कौन है, तब होगा भावना कंठ। कौन होगा? भावना कंठ होगा। लेकिन यहाँ राइफल लिखा हुआ, सॉरी राफेल लिखा हुआ, राफेल में मेंशन किया गया है कि राफेल एक खास लड़ाकू विमान की बात हो रही है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला पायलट तो शिवांगी सिंह होगा। और राफेल न रहकर सिर्फ रहा है कि लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट तो होगा भावना कंठ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा का नोबेल 2022 किससे प्रदान किया गया। राइट आंसर होगा ए, प्रोफेसर स्वयंते पावे। और 3 ऑप्शन जो है बी, सी और डी, इसे दिया गया इकोनॉमिक्स में दिया गया है, इसके इकोनॉमिक्स में दिया गया है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखें, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। राइट आंसर होगा बी, इंदौर में किया गया, 17वें का, ठीक है। क्या है 17वें? क्वेश्चन ये आएगा कि 2023 में किस प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया, मतलब क्रम पूछा जाएगा। तो 17वां होगा, पहले तो ये हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ किया गया, तो इंदौर में किया गया। कहाँ? इंदौर में किया गया, ठीक है, इंदौर में किया गया। इससे कई तरह के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है। और इंदौर क्या है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। 2022 में ये वाटर प्लस सिटी का भी अवार्ड इसे मिला था इंदौर को, ठीक है। और तो प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, किसके याद में मनाया जाता है? महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, मुंबई में उतरे थे, ठीक है। तो उन्हीं की याद में वर्ष 2003 से प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। वाजपेयी जी के समय ये स्टार्ट हुआ था, उस समय दिल्ली में हुआ था, ठीक है, दिल्ली में हुआ था उस समय से। अभी क्या है 17वां हुआ है। हाँ, इसमें पूछेगा किसी चीफ गेस्ट कौन है। चीफ गेस्ट कौन, आप बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछने का कुछ नेचर बदला है, ठीक है। अब वो डायरेक्ट ना पूछेंगे कि प्रवासी दिवस कब मनाया, हो सकता है इसके चीफ गेस्ट के बारे में पूछ दें, ठीक है, बीपीएससी यूपीपीसीएस में, ठीक है। तो और ये आईएएस के लिए भी, ये क्वेश्चन आईएएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आईएएस पीटी के लिए भी। यहाँ देखें ध्यान से, इसके चीफ गेस्ट कौन थे, तो इमराल अली, मोहम्मद इमराल अली, ठीक है। ये कौन है, तो गुआना के राष्ट्रपति है। कहाँ के? गुआना के राष्ट्रपति है ये, गुआना के राष्ट्रपति, गुआना के राष्ट्रपति, गुआना के राष्ट्रपति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर है कि एशिया के सबसे बड़े इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? राइट आंसर होगा आपका डी, भोजपुर में। ये कहाँ? बिहार में है, भोजपुर, ठीक है। 4 लाख लीटर पर डे यहाँ क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। 4 लाख लीटर, ठीक है, 4 लाख लीटर पर डे यहाँ क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। 9 नंबर है, कॉलेजियम प्रणाली किस वर्ष लाया गया। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम भी इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि जुडिशियरी और गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बहुत ही इस पर वाद विवाद हुआ है। हमेशा इस पर कुछ न कुछ स्टेटमेंट आता है, जुडिशियरी का, सुप्रीम कोर्ट का और कानून मंत्री का, ठीक है। किरण रिजिजू जो है कानून मंत्री है, तो बहुत चर्चा में रहा है। तो इसके बारे में भी, तो इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। आता है जो चर्चा में है उससे पर्चा आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो कॉलेजियम प्रणाली किस वर्ष लाया गया, तो ये आंसर होगा 1993 में लाया गया। तो क्या इससे पहले
सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति नहीं होती थी तो क्या होता था कि सिर्फ एक सिफारिश पर कर दिया जाता था। लेकिन 1993 में कोलिजियम सिस्टम बनाया गया, ठीक है। तो और ये सिफारिश करता है गवर्नमेंट को, कानून मंत्रालय को, और तब जाके अपॉइंट होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाँ, कोलिजियम सिस्टम के द्वारा सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही जजों की नियुक्ति होती है, लोअर कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम के द्वारा नहीं होती। ये आपको क्लियर होना चाहिए। यही ऑप्शन में दे देगा, 4 ऑप्शन में। क्या कोलिजियम सिस्टम के द्वारा, कोलिजियम प्रणाली के द्वारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है तो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कोलिजियम सिस्टम में कितने जज होते हैं? 5 होते हैं। कितने? 5 जज होते हैं। 1+4। तो 1+4 मैंने क्यों लिखा? एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जजेज, ठीक है। 5। और जब 5 की बात हो रही है तो 5 से और जान ले आप न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि डबल बेंच जज, ठीक है, ट्रिपल बेंच। तो क्या होता है कि डबल बेंच मतलब कि 2 जज उसमें थे, फैसला देने वाले में 2 जज थे, ट्रिपल में 3 थे, ठीक है। तो संविधान पीठ की बात आप सुनते होंगे, मीडिया में पढ़ते होंगे, उसके बारे में जानते हो, संविधान पीठ। तो संविधान पीठ के लिए शर्त है कि 5 जज होंगे तो उसी को संविधान पीठ कहा जाता है। 5 जज मिलकर के किसी केस का फैसला कर रहे हैं, आपको संविधान संशोधन का किसी भी मैटर का, तब वो कहलाता है संविधान पीठ। संविधान पीठ होने के लिए 5 जज होने चाहिए, तो उसको संविधान पीठ कहा जाता है। तो एक तरह से कोलिजियम प्रणाली जो है, इसको संविधान पीठ भी कहा जा सकता है, लेकिन फैसला तो के लिए नहीं है, सिर्फ ये क्या है, सिफारिश के लिए है, ठीक है। तो संविधान पीठ कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की संख्या है? 34, ठीक है। तो 1+33, एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 जो है अन्य जजेज हैं, ठीक है। इससे पहले जो है 31 था, 3 बढ़ाया गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में जो जज के रिटायरमेंट की जो उम्र होती है वो 65 वर्ष होती है, और हाई कोर्ट में 62 वर्ष, ठीक है। चलिए, हाँ, और एक और जो है इससे जुड़ा हुआ, NJSC भी बहुत चर्चा में है। NJSC, ठीक है, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन। ये मोदी जब PM बने 2014 में, तो 2015 में लाए थे ये NJSC, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमेटी लाए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। ठीक है। तो इसी पर अभी विवाद चल रहा है। अभी देखे होंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा में ही बोला NJSC के बारे में कि NJSC सही था, सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया कि उसे रद्द करके गलत किया कि इसमें जो कोलिजियम प्रणाली है इसमें पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और NJSC सही था। उपराष्ट्रपति जो है धनखड़ साहब, इसने राज्यसभा में बोला था कुछ दिनों पहले। तीसरा क्या है, चर्चा में है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको IAS PT मेंस चाहे UPPCS PT मेंस, BPSC PT मेंस सभी में आने की संभावना है, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है और उपराष्ट्रपति भी इस चर्चा के हिस्सा रहे हैं। तो इसलिए इसे क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, RBI गवर्नर जो होते हैं, ये क्या स्टेटमेंट देते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उस पर क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है, या उससे आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर देखें। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण, यहाँ ये होगा, चरण होगा, ठीक है, किस राज्य से शुरू किया गया था? राइट आंसर होगा आपका ए, गुजरात से शुरू किया गया, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? किस देश में किया गया? राइट आंसर होगा आपको सी, न्यूजीलैंड में किया गया। विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, ठीक है। इससे कई तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है। और किसे हरा करके, तो इंग्लैंड को हरा करके, इंग्लैंड को हरा करके विजेता रहा, ठीक, इसी को इंग्लैंड को हराया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर है, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, मतलब कहाँ स्थापित किया जा रहा है, उस जगह का नाम पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा आपका मथुरा में, यूपी के मथुरा में। और ये यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन हो गया एक तरह से, यूपी स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल, ठीक है। और कौन सी कंपनी स्थापित कर रहा है, तो गेल नामक कंपनी, GAI, गेल, ठीक, गेल यहाँ स्थापित कर रहा है, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। राइट आंसर होगा आपके एनी एनोकर्स को नोबेल पुरस्कार, किसके लिए, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया 2022 का साहित्य पुरस्कार। और B, C और D है, इन तीनों को इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। एक क्वेश्चन आपको VBI है, ठीक है, अच्छे से करके जाएंगे। राइट आंसर होगा D, श्री घोष शरत कमल अचंत दिया गया। चलिए, तो ये जो इन्हें जो दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, ठीक है, ये क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं, टेनिस, ठीक है। 15 नंबर और अंतिम क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन है। देखिए, उर्वरक भी भारत में भी चर्चा के विषय बना हुआ, सभी राज्यों की शिकायत है केंद्र सरकार से कि उर्वरक का सही कोटा जो है, उचित कोटा हमें नहीं मिल पा रहा है, इससे किसानों को समस्या हो रही है, ठीक है। तो उर्वरक बहुत चर्चा में रहा है इस वर्ष, ठीक है, तो पर्चा मारने की संभावना ज़्यादा है इससे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन है, तो राइट आंसर रूस है। या इस तरह से भी क्वेश्चन बनेंगे, भारत सबसे अधिक उर्वरक किस देश से आयात करता है, तो रूस से आयात करता है। तो आज इतना ही। सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। करंट अफेयर्स के अलावा आपको NCERT का वीडियो देखना है, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का मैं शुरुआत करूँगा। ज्योग्राफी का चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का कुल MCQ, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास, बिहार स्पेशल का क्लास आपको देखना है, करंट अफेयर्स का, साइंस का, तो प्ले लिस्ट में जाएँ, प्ले लिस्ट बना हुआ है और सभी तरह के वीडियो डाला गया है, वहाँ से आप देख करके फ़ायदा उठाएँ और एग्जाम में अपना एक सीट अपने लिए सुनिश्चित करें। मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। जय हिंद।